जय हिंद दोस्तों। मैं नीतीश शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता क्या है आपको। तो जैसा कि हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल यहाँ पे एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो, और अगर एक एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। बच्चों, अब इसके बाद पॉइंट ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो हमारे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे ये होते हैं 6। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमें जो हमारा एक सर्कल होता है, रिवोल्यूशन होता है। देखिए, जो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब हम रिवोल्यूशन करते हैं, जहां से हम स्टार्ट करते हैं और अगर वापस से उसी पॉइंट पे आते हैं तो पूरा एक ये वन रिवोल्यूशन कहलाता है। और बच्चों, वन रिवोल्यूशन का मतलब होता है टोटल 360, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे होता है आपका 0 डिग्री, और 0 से यहाँ पे हम गए तो 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और बच्चों ये 270 डिग्री होता है, और यहाँ पे आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट ये आता है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360, ठीक है। मतलब 0 और 360 दोनों ही सेम पॉइंट होते हैं, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट ये आता है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए, इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सपोज कोई एक लाइन है, एक लाइन है और कोई एक अनदर लाइन है, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, और लाइन कहिए या फिर रे कहिए, ये अनदर रे है, तो ये रे 1 है और ये रे 2 है। देखो बच्चों, अगर दो लाइनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, और बच्चों दो लाइनों के अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो डेफिनेटली उनके बीच का कोई ना कोई एंगल क्रिएट होगा, जिसको हमने सपोज करिए एक थीटा एंगल दे दिया है। तो जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है हमारा बच्चों L अपॉन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो हमें समझना क्या है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो डिवाइड कैसे होते हैं। तो बच्चों, अभी अभी हमने बात की 0, 90, 180, 270 और 360। तो बच्चों ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो आपका होता है पहले 90 माइनस थीटा रूल और 90 प्लस थीटा रूल, ठीक है। 90 माइनस थीटा रूल्स, 90 प्लस थीटा रूल्स। तो 90 माइनस थीटा रूल्स और 90 प्लस थीटा रूल्स वर्क कहाँ पे करते हैं, ये हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, अगर हमें 90 माइनस थीटा रूल के बारे में बात करना है तो 90 माइनस का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा मतलब इसका सिंपल सा है कि हम 90 में से कुछ डिक्रीज कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू 1 डिग्री, 2 डिग्री, समथिंग एनी भी। अगर हम 90 में कोई भी वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें सबसे पहले ये समझना है इसमें प्रॉपर्टी क्या वर्क करती है। तो बच्चों यहाँ पे होता है ए, एस, टी और सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा
कॉसेक। टी का मतलब tan, tan का उल्टा कॉस। और एस, इसके बाद एस नहीं होता यहाँ पे सी होता है, तो सी, ठीक है। और सी का मतलब बच्चे होता है आपका, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है? कॉस, कॉस का उल्टा सेक। मतलब 0 से 90 के बीच में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, 90 से 180 के बीच में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, 180 से 270 के बीच में tan और tan का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच में हमारा कॉस और उसका अपोजिट मीन सेक पॉजिटिव होता है। बच्चों अब यहाँ पे रूल्स पे आते हैं। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा रूल्स, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा रूल, tan 90 माइनस थीटा रूल, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले 90 माइनस थीटा रूल्स। तो बच्चों 90 माइनस थीटा रूल्स में क्या होता है, क्योंकि हम 90 में एक भी डिग्री, कितने भी डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? 90 में हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 90 के बिलो ही रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो अगर 0 और 90 के बीच में ही रहेगा मतलब वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि इन क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव रहती है, ऑल पॉजिटिव। मतलब साइन जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमें ये समझना है कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा रूल्स में एक और प्रॉपर्टी भी वर्क करती है। क्या वर्क करती है वो हम समझ लेते हैं। बच्चों जो हमारा साइन है वो हमेशा इंटरचेंज हो जाता है कॉस के साथ, और जो हमारा बच्चों tan है वो इंटरचेंज हो जाता है कॉट के साथ, और जो सेक है वो इंटरचेंज हो जाता है कॉसेक के साथ, ठीक है बच्चों। तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, कॉस सेक आपका चेंज हो जाता है साइन में। अभी अभी हमने बताया, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। tan क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा, ये होता है बच्चों आपका कॉट थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका बच्चों सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है बच्चों tan थीटा। अब क्योंकि हमने कहा था 90 में से कितना भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आएगी वैल्यू वो किस में आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। इसके लिए बच्चों सारी की सारी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, है ना। तो सभी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। चलिए अब हम लोग इसके बाद चलते हैं 90 प्लस थीटा रूल्स में। तो 90 प्लस थीटा रूल्स क्या कहते हैं? तो 90 प्लस थीटा रूल में भी हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर हम 90 में कुछ भी ऐड करते हैं, सपोज 90 में हमने एक डिग्री, कितने भी डिग्री हमने ऐड किया, सपोज करिए, देखिए एक बार हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। कॉसेक 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? 90 प्लस थीटा रूल्स। तो अगर 90 में हम कुछ भी ऐड करेंगे, सपोज करिए 90 में हमने 1 डिग्री ऐड किया तो कहाँ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट का हमने क्या लिखा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ एस, एस का मतलब साइन और उसका अपोजिट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। बच्चों यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन के सामने की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हमने एक और बात बताई थी कि क्या कि साइन हमेशा इंटरचेंज हो जाता है कॉस के साथ, मतलब ये वैल्यू हमेशा कॉस में कन्वर्ट होगी। कॉस को बच्चों हमने बताया था कि कॉस हमेशा साइन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा है, वो भी यहाँ पे लिखा क्या है? कॉस। तो कॉस में अगर हम कुछ ऐड करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो किस में जाएगा?
सेकंड क्वाड्रेंट में ना। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन और उसके अपोजिट का, मतलब कॉस कैसा होगा? कॉस बच्चों हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए यहाँ पे, साइन और मैंने कहा साइन का अपोजिट, तो साइन का अपोजिट क्या हुआ बच्चों? साइन का अपोजिट हो गया कौन? कॉसेक। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक में अगर कुछ भी ऐड करेंगे 90, कॉसेक वाले में अगर 90 प्लस हम कुछ भी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन और उसका अपोजिट कॉसेक का ही होता है। तो हमेशा कॉसेक कन्वर्ट तो होगा हमारा सेक में, और वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, अब बाकी के सारे जो बाकी के चार हैं हमारे, वो सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, क्योंकि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। और बच्चों tan हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो यहाँ पर माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कितना? कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan। ठीक है बच्चों, वो भी कैसी वैल्यू होगी? नेगेटिव। तो देखिए साइन और कॉसेक वाला पॉजिटिव, बाकी के चार आपके नेगेटिव हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं 90 माइनस थीटा के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं बच्चों 180 माइनस थीटा रूल्स। तो 180 माइनस थीटा रूल्स के लिए बच्चों क्या करें? एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, साइन कॉस tan कॉसेक सेक और cot। यहाँ पे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या समझना है? पॉइंट हमको ये है कि अगर हम देखें कि यहाँ पे 0 था, 90 था, यहाँ पे 180 था, यहाँ 270 था, और यहाँ पे वापस से 360 था। लेकिन बच्चों यहाँ पे 180 माइनस हो रहा है, मतलब 180 में हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम 180 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो कि हम लोग बेसिकली पहले ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कहा कि साइन हमारा पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस। तो बच्चों 180 माइनस और 180 प्लस में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम 180 माइनस चाहे करें चाहे प्लस करें, दोनों केस में क्या होता है? दोनों के केस में हमारा जो होता है, दोनों ही केस में आपका साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और tan tan ही रहता है, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन है तो साइन के सामने हमारा क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, और 180 में अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आपका साइन थीटा ही आएगा। ऐसे यहाँ देखिए कॉस है 180, तो कॉस 180 में क्या आएगा? कॉस थीटा ही आएगा। यहाँ पे भी आपका tan थीटा आएगा, कॉसेक थीटा ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? सेक थीटा आएगा, और यहाँ पे कॉट थीटा आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको समझना क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो अगर 180 में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट हमेशा साइन और उसके अपोजिट कॉसेक का होता है, बाकी के चार नेगेटिव हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वन में आते हैं। अब इसके बाद आते हैं 180 प्लस ऑफ थीटा रूल। 180 प्लस थीटा रूल्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा रूल, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कॉसेक
180 प्लस थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए। तो अब हमको बच्चों ये देखना है कि हमने कहा अभी कि चाहे 180 माइनस हो चाहे 180 प्लस हो, दोनों के केस में साइन हमारा साइन ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन ही रहता है, कॉसेक कॉसेक ही रहता है। तो हमें समझना क्या है यहाँ पे बच्चों, हमें ये समझना है कि 180 में से अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट होता किसका है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा होता है टेन और कॉट का। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट हमारा टेन और कॉट का होता है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ इस बार हमारा जो टेन है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा और जो कॉट है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सारे हमारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है बच्चों, साइन कॉस टेन कॉसेक, अच्छा सेक नहीं लिखा है मैंने, सेक 180 माइ प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका साइन 180 माइनस 180 प्लस। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।